जुलाई से कई बड़े बदलाव हुए हैं जिनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। ये बदलाव बैंकिंग नियमों, एलपीजी की कीमतों, योजनाओं से जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं 10 बड़े बदलाव। नंबर 1, एटीएम से पैसे निकालने का नियम। आज से एटीएम से पैसा निकासी पर चार्ज देना होगा। बता दें कि लॉकडाउन में सरकार ने एटीएम के कैश निकालने के नियम में बदलाव किया था। सरकार ने कैश निकालने के दौरान लगने वाले सर्विस शुल्क को ख़त्म कर दिया था, लेकिन आज से फिर से एटीएम से तय सीमा के बाद कैश निकालने पर चार्ज देना होगा। नंबर 2, मिनिमम बैलेंस से जुड़ा नियम। आज से बैंक खाते में आपको मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा, अन्यथा आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि लॉकडाउन में सरकार ने मिनिमम बैलेंस ना रखने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को खत्म कर दिया था, लेकिन आज से मिनिमम बैलेंस ना होने पर फिर से चार्ज वसूला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके खाते में मिनिमम बैलेंस की राशि नहीं है तो आपको इसका जुर्माना भरना होगा। 3, बढ़ सकती हैं रसोई गैस की कीमतें। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को तेल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी, रसोई गैस और हवाई ईंधन एटीएफ के दामों में बदलाव करती हैं। पिछले कुछ महीनों से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में आज इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। नंबर 4, म्यूचुअल फंड से जुड़ा बदलाव। आज से म्यूचुअल फंड से जुड़ा बदलाव भी हुआ है। अब म्यूचुअल फंड खरीदने पर आपको उस पर स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। बता दें कि नए नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड खरीदने पर कुल निवेश का 0.005% स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। पंजाब नेशनल बैंक की ब्याज दरों में बदलाव। अगर आपका खाता पीएनबी में है तो अब आपके बचत खाते पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई से पीएनबी बैंक में जमा बचत पर वार्षिक ब्याज की दरों में बदलाव हो जाएगा, जिसके तहत ब्याज दर में 0.50% की कटौती की जाएगी। यानी इसके बाद ब्याज दर 3.25% हो जाएगी। नंबर 6, नई कंपनियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आज से नई कंपनियां खोलना और भी आसान हो जाएगा। आप घर बैठे ही सिर्फ आधार से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तमाम दस्तावेज जमा करने होते थे। नंबर 7, पेंशन नियम में बदलाव। बैंकों के साथ ही पेंशन नियम में भी बदलाव होने जा रहा है। 1 जुलाई से पेंशन योजना के ऑटो डेबिट की सुविधा फिर से शुरू हो सकती है। बता दें कि इस सुविधा को 30 जून तक रोक दिया था, अब 1 जुलाई से फिर से शुरू हो सकती है। पीएफ से जुड़ा नया नियम। लॉकडाउन में सरकार ने पीएफ से जुड़े नियम में बदलाव किया था, जिसके तहत अकाउंट होल्डर्स अपने पीएफ खाते से एक तय रकम निकाल सकते हैं, लेकिन वह अब खत्म हो गई है। नंबर 9, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना का मिनिमम अमाउंट। सरकार ने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत इन खातों में न्यूनतम किस्त 2019 और 20 के लिए जमा नहीं कर पाए हैं वह 30 जून 2020 तक किस्त भर सकते हैं। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट के लिए यह मिनिमम डिपॉजिट एक वित्त वर्ष में 500 रुपये है, जबकि सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए 250 रुपये है। नंबर 10, सबका विश्वास योजना। मोदी सरकार की इस योजना के तहत सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादों मामलों को निपटारा किया जाना था। इसकी आखिरी तारीख 30 जून थी। 1 जुलाई से अब इस योजना का फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिल सकेगा जो अब तक इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।